हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरी ग्रुप पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदृशता एनालॉजी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सदृशता एनालॉजी क्या है। एनालॉजी कहते किसे हैं। एनालॉजी का अर्थ होता है कि दो युग्मों या दो जोड़ों के बीच में संबंध प्रकट करना। ये दो जोड़े या दो जोड़े दिए रहते हैं, इन दो जोड़ों के बीच में संबंध को प्रकट करना ही, संबंध जो होता है इन दोनों में उसको प्रकट करना ही एनालॉजी का तात्पर्य होता है। ये संबंध दो प्रकार से प्रकट किए जाते हैं। पहला होता है आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध में क्या होता है कि इसमें जिस प्रकार का संबंध प्रथम युग्म के दोनों तत्वों में होता है, ठीक उसी प्रकार का संबंध दूसरे युग्म के दूसरे तत्वों में होगा। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक देख लेते हैं। कह रहा है कि जिस प्रकार का संबंध प्रथम युग्म के दोनों तत्वों में, मतलब कि पहला तत्व एक हो गया, दूसरा तत्व दो, इन दोनों में जो संबंध निकलेगा वही संबंध दूसरे तत्व के दूसरे युग्म के दोनों तत्वों में ठीक उसी प्रकार संबंध होगा। जैसे कि एक के संबंध है दो जो है, वही तीन के संबंध है चार होगा। और हमारा जो दूसरा होता है विकसित संबंध, दूसरा होता है हमारा विकसित संबंध। विकसित संबंध क्या होता है, इसमें होता है कि प्रथम युग्म का पहला तत्व दूसरे युग्म के, जो प्रथम युग्म का पहला तत्व है वो दूसरे युग्म के पहले तत्व से जिस प्रकार का संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार पहले युग्म के दूसरे तत्व का संबंध दूसरे युग्म के दूसरे तत्व से होगा। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कि कह रहा है ये कि एक संबंध है दो समानुपाते, तीन संबंध है चार। जो संबंध पहले युग्म के पहले तत्व से और दूसरे युग्म के पहले तत्व से है, ठीक उसी प्रकार संबंध पहले युग्म के दूसरे तत्व से और दूसरे युग्म के दूसरे तत्व से होगा। इसी को कहते हैं विकसित संबंध। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे होगा। तो अखबार का संबंध दोस्तों किससे होगा, पाठक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक। आप लोग कह देंगे कि प्रकाशक, लेकिन नहीं, ये संपादक द्वारा अखबार को जारी किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन होगा संपादक। इसका ऑप्शन डी वाला संपादक वाला हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे। तो दोस्तों, मछली हमेशा जल में रहती है, तो चिड़िया का संबंध किससे होगा, जल, भोजन, आकाश, वायु। तो दोस्तों, चिड़िया हमेशा आकाश में उड़ती है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा आकाश, सी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा, आकाश। आकाश सी वाला सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे सानिया मिर्जा टेनिस खेलती थी, तो इसीलिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, टेनिस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही बकरी के लिए क्या होता है दोस्तों, पिल्ला, छौना, मेमना,
बछड़ा, तो दोस्तों बकरी मेमना होता, मेमना। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा मेमना। ठीक उसी प्रकार दिया है पांचवा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही संबंध को चुनना होगा। इसमें कह रहा है नदी का अर्थ धारा, मतलब नदी का संबंध धारा से है तो महासागर, महासागर का संबंध किससे होता है? दोस्तों महासागर में हमेशा प्रवाह उत्पन्न होता है और नदी में धारा बहती है, तो इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन प्रवाह। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि बानर बड़बड़ाना है तो ऊँट क्या होगा? ऊँट घुरघुर इसे कहते हैं, ऊँट को। ऊँट का मतलब घुरघुर इसमें होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा घुरघुर। घुरघुर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भविष्यवाणी भविष्य से संबंध है तो खेद खेद किससे होगा? तो दोस्तों खेद का अर्थ होता है अतीत। भविष्यवाणी भविष्य को देखता है तो खेद अतीत को देखता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अतीत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अतीत। अगला कह रहा है कि विरोधी शत्रु से तो विपत्ति हमेशा कठिनाई आती है दोस्तों, और विरोध हमेशा शत्रु लोग करते हैं, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कठिनाई। कठिनाई हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मा कैलोरी का मात्रक है तो ध्वनि डेसिबल। दोस्तों ध्वनि डेसिबल का मात्रक होता है, तो इसका हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डेसिबल। डेसिबल सही हो जाएगा। 10वां कह रहा है कि रंग लाल तो भाषा क्या होगा? तो भाषा दोस्तों यही हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी, तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, अंग्रेजी दिया है, तो भाषा का संबंध अंग्रेजी से होगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अंग्रेजी। उसी प्रकार कह रहा है कि छत्ता मधुमक्खी, मतलब जो मधुमक्खी होती है वो छत्ता लगाती है तो ऊंचा नीड़ मतलब ऊंचा उड़ान कौन सा पक्षी करता है? ऑप्शन में दिया है तोता, चिड़िया, गरुड़, कबूतर, तो दोस्तों सबसे ऊंचा उड़ान गरुड़ का होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन गरुड़। गरुड़ सबसे ऊंचा उड़ान भरता है, इसीलिए सी वाला ऑप्शन गरुड़ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म से संबंध रखता है तो कल्पना विज्ञान किससे? तो दोस्तों कल्पना हमेशा हमारे मस्तिष्क से होती है, खोपड़ी से, इसीलिए इसका खोपड़ी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? खोपड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? खोपड़ी। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला कह रहा है कि नाटिलस मछली से संबंध है तो चैती पक्षी दोस्तों बत्तख को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी बत्तख। क्या है? बत्तख। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि धनुष का संबंध बाढ़ से है तो पिस्तौल किससे होगा? दोस्तों धनुष हमेशा बाढ़ चलाने के लिए काम आता है, तो इससे वैसे ही पिस्तौल किस काम आता है? गोली और बुलेट
बंदूक, गोली मारना। दोस्तों इसका गोली मारना और गोली बुलेट दोनों, तो दोस्तों ये सही हो जाएगा कि गोली बुलेट, मतलब इसमें गोली और बुलेट दोनों चला सकते हैं पिस्तौल के द्वारा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या है, गोली और बुलेट। बुलेट। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पोशाक, कि जिस प्रकार पोशाक को दर्जी बनाता है तो बढ़ई क्या करता है। तो बढ़ई फर्नीचर बनाता है, लकड़ी, चमड़ा, कपड़ा। तो दोस्तों ये बढ़ई जो है फर्नीचर का काम करता है, फर्नीचर, यानी ऑप्शन नंबर बी फर्नीचर का काम करता है। फर्नीचर सही हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है कि महाराष्ट्र, भारत, मतलब कि भारत में ही महाराष्ट्र है, तो यह टेक्सास, जो टेक्सास दिया है वो किस देश में रहता है, यूएस। इसका हो जाएगा दोस्तों, जो टेक्सास है उसका संबंध डी, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है USA, ये सही हो जाएगा दोस्तों। फिर कह रहा है कि मतली, मतली उबकोई, मतलब मतली का अर्थ उपकोई से है, तो जलना, जलना का अर्थ क्या होगा, जलते हैं तो उसे कहते हैं सुलगना, सुलसना। लिखा है झुलसना, तो इसका संबंध झुलसना से हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। क्या दिया है, झुलसना से। फिर कह रहा है कि हृदय कार्डियोलॉजिस्ट है, तो वित्त जो है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों वित्त संबंधित है, वित्त हमारा जो संबंधित है वो है नेफ्रोलॉजिस्ट से। वित्त हमारा जो संबंधित है, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला कह रहा है प्रश्न कि समाचार पत्र पाठक से संबंधित है, तो रोटी किससे। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र लिए होंगे उनको पता है कि रोटी का अर्थ उपभोक्ता, मतलब कि उपभोग करना ही, जो रोटी होता है उसको उपभोक्ता ही उपभोग कर सकता है। गेहूं खरीदार, बेकर नहीं हो सकता, ये उपभोक्ता होगा, सी वाला ऑप्शन उपभोक्ता। उपभोक्ता सही हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है कि आकाशवाणी प्रसन्न, मतलब कि आकाशवाणी से प्रसन्नता होती है, तो निराशवादी से क्या होती है, निराशवादी, मतलब कि निराश से लोग उदास हो जाते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा निराशवादी का क्या होगा, सी उदास, जो सी ऑप्शन होगा उदास, उदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि धन दुरुपयोग, मतलब कि लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, उसी प्रकार लेखन का साहित्यिक चोरी होता है, मतलब जो लेखन लोग होते हैं वो साहित्यिक को चोरी करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी। ठीक उसी प्रकार दिया है कि भेड़ मटन, मतलब कि भेड़ का मटन बनता है, तो हिरन का क्या होता है, हिरन का दोस्तों, हिरन का होता है वेनिस, इसे वेनिस से संबंधित है हिरन।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेनिस। वेनिजन है, सॉरी वेनिजन, वेनिजन से हो जाएगा संबंधित इसका, वेनिजन। अगला प्रश्न कह रहा है कि टैडपोल का संबंध किससे होगा यदि कैटरपिलर का संबंध तितली से है, तो टैडपोल का संबंध किससे होगा? तो टैडपोल का संबंध दोस्तों कौवा, हंस, मछली नहीं, मेढक से। क्या होगा? मेढक। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा मेढक। क्या हो जाएगा? मेढक। फिर उसी प्रकार कह रहा है 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि SNOP का संबंध ONSP से है, तो उसी प्रकार CLAY का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों इसको देखते हैं। कह रहा है कि जो SNOP का संबंध ONSP से किस प्रकार संबंध इसका बन रहा है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर पे है। अब इसको देखते हैं यहाँ से नंबर इस पर किस प्रकार मिल रहा है। तो इस पर ओ जो पहला नंबर है, यहाँ पे ओ तीसरा है, तो इसको लिख देंगे तीसरा। तो एन दूसरा पर है, तो एन दूसरा। तो एस जो है वो पहला पर है यहाँ, तो इसको पहला लिख देंगे। पी जो है, पी चौथे पर है, ये चौथा लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार संबंध यहाँ पर बनाएंगे जो दिया है ऑप्शन CLAY, जो ऑप्शन CLAY दिया है। ठीक इसी प्रकार संबंध इसको बनाइए, देखिए क्या आ रहा है, 1 2 3 4। तो इसको तीसरा है ना, सबसे पहले तीसरा क्या है, ए लिख देंगे। फिर दूसरा यल, पहला सी, फिर चौथा वाई। ऑप्शन में देखिए ALCY दिया है, ALCY। हाँ दोस्तों, हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन दिया है ए वाला, यही वाला सही हो जाएगा। तो 25वां नंबर देखते हैं प्रश्न। 25वां कह रहा है कि जिस प्रकार का संबंध TSR से है, FED, कह रहा है कि जो संबंध TSR FED से है, उसी प्रकार का संबंध WVU से क्या होगा? तो दोस्तों इसमें देखिए संबंध किस प्रकार बन रहा है। इसमें संबंध बन रहा है कि देखिए RST एक सीरियल नंबर से चल रहा है, RST। ये भी देखिए DEF सीरियल नंबर से चल रहा है। इसमें भी देखिए UVW ऐसे ऑप्शन में देखिए कि सीरियल नंबर से कौन चल रहा है। सीरियल नंबर से देखिए चल रहा है कौन, दिया है CAB, ये नहीं होगा। MLK, हाँ दोस्तों ये देखिए KLM सीरियल नंबर से चल रहा है ना, तो ये बी वाला हो जाएगा। क्या होगा? बी वाला ऑप्शन जो दिया है वही हो जाएगा। MLK KLM सीरियल नंबर से चल रहा है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों